दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल के नियमित जमानत पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। यूपी के बलिया वसूली कांड में ताबड़तोड़ एक्शन जारी। फरार थानेदार पन्नेलाल कनौजिया गोरखपुर से गिरफ्तार। मामले में अब तक 18 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए। नेशनल शूटर पूनम पंडित ने बीजेपी के सिकंदराबाद के विधायक और चेयरमैन पर लगाए आरोप। व्यापारी की फैक्ट्री कब्जाने का आरोप, तो चेयरमैन डॉक्टर प्रदीप दीक्षित पर भूमाफिया होने का आरोप लगाया। हरियाणा के जींद में खाप पंचायत की तरफ से जारी किया गया फरमान। घर वालों की सहमति से ही हो सकती है लव मैरिज, बच्चों की मर्जी से नहीं। हरियाणा के जींद में करीब 300 खापों के महासम्मेलन के बाद जारी किया गया फरमान। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। दमकल की कई टीमें मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल रही। बुलंदशहर में अलग अलग स्थानों पर एक दिन में 3 लोगों ने फांसी लगाकर जान दी। प्राइवेट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अस्पताल कर्मी ने फांसी लगाई। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढही। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में पतंग के मांझे से कटी युवक की गर्दन। स्कूटी से सामान लेकर जा रहा था युवक। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। नवी मुंबई के यशस्वी शिंदे की हत्या मामला। आरोपी दाऊद हत्याकांड के बाद से फरार। आरोपी की तलाशी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। गाजीपुर में दरिंदगी के हद पार। हिस्ट्री शीटर ने की नाबालिग के साथ दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आया था आरोपी। बदायूं में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी। 4 लाख के डोडा छिलका के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बढ़ते आग भागे और बात बदायूं के करते हैं, जहां सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस शिनाख्त में जुटी है। गाजीपुर में महिला के अपहरण की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को फुल्लनपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता। 5 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर मुंबई ले जा रही महिला को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। सभी नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने जीता पहला मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। शूटिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी मनु। प्रधानमंत्री ने बधाई दी। जोधपुर के एम्स अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित हुई। सरपंच की बेटी अनीता ने अंगों को दान किया। उसके हृदय, एक किडनी और एक लीवर को अन्य अस्पताल में प्रत्यारोपित कर 4 लोगों की जान बचाई गई। पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। 36 लोगों की मौत, 162 लोग घायल। जमीन के टुकड़े को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। गोलान हाइट्स में रॉकेट हमले से भड़का इजराइल। हिजबुल्लाह के खिलाफ जवाबी हमले की तैयारी कर रहा इजराइल। तेल अवीव स्थित आईडीएफ मुख्यालय पर सुरक्षा कैबिनेट की बैठक हुई। इजराइल पर हिजबुल्लाह की 10 महीनों से सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। हमले में 12 लोगों की मौत, जबकि 30 लोग घायल हुए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे, जिनकी उम्र 10 से 12 साल के बीच। इजराइल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह के आतंकी संगठन को दी धमकी। कहा, गोलान हाइट्स पर हमले के बाद हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल ने फिलिस्तीनियों को बुरेज शरणार्थी शिविर के इलाकों को खाली करने का आदेश दिया। निवासी की ओर जाने की को कहा। वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को सामान पैक करते और ट्रकों में लोड करते देखा गया। रूस में नौसेना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परेड में शामिल हुए। समारोह के बाद पुतिन ने परेड में भाग लेने वाले विदेशी नौसेना कमांडरों से मुलाकात की। रूस के 328वीं नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत युद्धपोत आईएनएस तबर ने लिया परेड में हिस्सा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। सीरियाई बंदरगाह ने राष्ट्रीय नौसेना दिवस पर रूसी युद्धपोत के परेड का आयोजन किया।
परेड में 200 से अधिक जहाज और पोत शामिल, 100 से ज्यादा सैन्य उपकरण और 15,000 से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। वेनेजुएला में करीब 17 मिलियन वोटर मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के मुख्य विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेंज के बीच कांटे के चक्कर। अमेरिका में दुर्घटनाग्रस्त हुआ पाइपर PA-34 विमान के अंदर मौजूद 2 लोगों को चोटें आई है। हादसा एक घर के सामने के यार्ड में दुर्घटनाग्रस्त होते हुए कैमरे में कैद हो गया। जापान और अमेरिका के रक्षा प्रमुख ने टोक्यो में अपने सैन्य सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। चीन से बढ़ते खतरे के बीच सिखाने के लिए जापान और अमेरिका के बीच बड़ी सैन्य डील हुई है। इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी पहली बार चीन के बीजिंग पहुंची। चीनी प्रधानमंत्री ने मेलोनी के स्वागत समारोह का आयोजन किया। पीएम बनने के बाद मेलोनी की चीन की पहली यात्रा। घातक हवाई हमले के बाद जेलेंस्की ने चिल्ड्रन हॉस्पिटल में घायलों से मुलाकात की। हवाई हमले के बाद अस्पताल में चल रहे काम का अवलोकन किया। पुतिन ने रक्षा मंत्री बेलोसोव के साथ सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना की समीक्षा की। सेंट पीटर्सबर्ग में वार्षिक कार्यक्रम में नेवा नदी के किनारे युद्धपोतों और पनडुब्बियों समेत रूसी जहाजों को देखा गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। खबर 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर इलाज के लिए बुजुर्ग को ठेले पर ले जाया गया। बुजुर्ग की रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से अस्पताल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की जरूरत थी, लेकिन उनके बेटे का आरोप है कि उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिला। बुलंदशहर के खुर्जा के राजकीय जटी अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ लाए थे हम प्राइवेट सरकारी में, पर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी है। वो 3 दिन के बाद की कह रहे हैं हम एम्बुलेंस, हमने फोन करा है वो एम्बुलेंस के लिए, उन्होंने मना कर दी और डॉक्टर भी नहीं है यहाँ 3 दिन के लिए। एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण बेटा लाचार हो गया और वो अपने पिता को ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो प्रशासन हरकत में आया। सीएमओ की तरफ से मामले की जांच के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान में 2 गुटों के बीच संघर्ष में 36 लोगों की मौत हो गई, जबकि 162 लोग घायल हो गए। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान में 2 जनजातियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जो देखते ही देखते बवाल और खूनी टकराव में बदल गया। इस टकराव में 36 लोगों की मौत हो गई और 162 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के कुर्रम जिले में जमीन के एक टुकड़े के लिए 2 कबायली समूह के बीच ये खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर 2 जनजातियों के बीच झड़प हुई थी। ये झड़पें पीवर, टांगी, बाली शेख खेल, खार कलाय, मकबल, कुंज अली जई, पारा चमकनी और करमन समेत कई और जगहों पर फैल गई, जो खूनी संग्राम में बदल गया। इस गांव में पहले भी जनजातियों और धार्मिक समूह के बीच घातक संघर्ष के साथ साथ सांप्रदायिक झड़पें और टकराव हो चुके हैं। अब संघर्ष विराम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल हालात काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।